हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद के कलाम में बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी है। ज़बूर 101 और उसकी 6ठी आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहे। जो कामिल राह पर चलता है वही मेरी खिदमत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग जो खुदावंद की खिदमत करने की आरजू रखते हैं, खुदावंद की खिदमत करने की ख्वाहिश रखते हैं, हमें इस चीज को सबसे पहले समझना और जानना जरूरी है कि खुदा का कलाम यह फरमाता है कि जो मेरी खिदमत करना चाहता है, सबसे पहले उसको उस राह पर चलना है जो कामिल राह है। हालेलुया। और कामिल कौन है? सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। और उसकी राह पर, उसके हुक्मों पर जब हम पूरे तौर पर चलते हैं और संजीदगी के साथ चलते हैं, तब ही हम उसकी खिदमत के काबिल हो पाते हैं, और फिर वो हमें अपनी खिदमत और अपनी गवाही के लिए खड़ा करता है और इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। और फिर वो हमें मौसर बनाता है, हमारी गवाही को, हमारी खिदमत को वो मौसर बना देता है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के कलाम के लिए। आज जो खुदावंद के कलाम का हिस्सा, खुदावंद के कलाम की जो तिलावत हमने की है, यूहन्ना उसका 20 बाब, और हमने खुदाम के कलाम में से इस हवाला को पहले भी पढ़ा है, और आज भी हम इस कलाम के हिस्सा के ऊपर गौर करेंगे। आज जो कलाम होगा, ये बाइबल स्टडी होगी। इसके अंदर कुछ ऐसी तालीमी बातें होंगी, कुछ ऐसे तालीमी असूल होंगे जो हमें परफेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे, जो हमें कामलियत के लेवल में ऊपर लेकर जाएंगे। क्योंकि खुदा का कलाम हमें यह फरमाता है, खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश यही है हमारी जिंदगी के लिए कि हम कामिल होते चले जाएं। हम जैसे हैं हम वैसे ना रहें, बल्कि हम कामिल होते चले जाएं, हम खुदावंद में और ज्यादा अपग्रेड होते चले जाएं। हालेलुया। सो आज जो खुदावंद का कलाम जिसके बारे में हम सीखेंगे, ये यकीनन हम कामिलियत में आगे बढ़ने में ये हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं उस औरत के बारे में जिसका नाम है मरियम मगदलीनी। हमने पढ़ा कि जब खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था, तो जो हफ्ते का पहला दिन था, यानी कि इतवार का जो दिन था, जो संडे का दिन था, हमने देखा कि जो मरियम मगदलीनी थी, जो कि शागिर्दों में से एक शागिर्द थी, और ये वो मरियम मगदलीनी थी जिसके अंदर से खुदावंद यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को जो है वो निकाला था। हालेलुया। और ये वो खुशनसीब लेडी थी, ये वो खुशनसीब औरत थी जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहली दफा जिसको देखा और जिसको सुना। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, तो सबसे पहले उन्होंने जिसके साथ कलाम किया, जिसके साथ वो मुखातिब हुए, जिस पर उन्होंने अपने आप को जाहिर किया, वो औरत थी। हालेलुया। सो जो औरतें हैं, जो बहनें हैं, खुदावंद के कलाम में उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है, उनको बहुत ज्यादा अहमियत और ऊंचा जो है वो मुकाम और दर्जा जो है वो दिया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी जी उठने के बाद सबसे पहले औरत के ऊपर ही अपने आप को जाहिर किया और उसके साथ मुखातिब हुआ, उसके साथ कलाम किया। हालेलुया। तो हमने देखा कि मरियम मगदलीनी जो है, इसके अंदर दूसरे शागिर्दों की बनिस्बत हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बेचैनी थी, सबसे ज्यादा बेकरारी थी, जिसने इसको सोने भी नहीं दिया। और यकीनन सब शागिर्द जो थे वो दुखी थे, जिसके अंदर मर्द भी थे शागिर्द, और बहनें भी थी जो खुदावंद की शागिर्द थी और खुदावंद की खिदमत करती थी और खिदमत में खुदावंद यीशु मसीह को सपोर्ट करती थी। तो यकीनन ये सब शागिर्द जो थे, ये सब लोग जो थे, ये खुदावंद यीशु मसीह की मौत के ऊपर इंतहाई तकलीफ में थे, इंतहाई दुख में थे।
لیکن ان تمام شاگردوں کے اندر ہمیں جو ایک خاص اور شاگرد نظر آتی ہے وہ ہے مریم مگدلینی، جس کے اندر ہمیں ایسی بیقراری اور بے چینی نظر آتی ہے، اس کے اندر دکھ اور تکلیف تو ہے، وہ بھی دوسرے شاگردوں کی طرح بہت زیادہ دکھی ہے، کیونکہ اس کا استاد، اس کا خداوند جس نے اس پر فضل کیا اور اس کے اندر سے جو ہے وہ ابلیس کو یعنی بدروہوں کو نکال کر اس کو ابلیس کے بندھنوں سے آزادی بخشی اور اس کو نجات جیسا جو ہے وہ گفٹ جو ہے وہ دیا۔ سو مریم مگدلینی کے بارے میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ وہ ایسی بیقرار اور ایسی بے چین تھی کہ وہ سو بھی نہ سکی، اور وہ اس انتظار میں تھی کہ کب دن چڑھے، کب جو ہے وہ نیا دن جو ہے اس کا آغاز ہو، کب تھوڑی سی روشنی ہو، اور میں جا کر قبر پر ایک دفعہ پھر سے میں خداوند یسوع مسیح کی جو ڈیڈ باڈی ہے، جو لاش ہے، میں اس کو دیکھ سکوں۔ ہاللیلویہ۔ شاگردوں میں سے کسی کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی، کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہونا ہے، حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران کئی مرتبہ اپنی موت کے بارے میں اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں کئی دفعہ ان کو ایسے اشارے دیے تھے، ایسی تعلیم دی تھی، لیکن شاگردوں کو ابھی بھی اس بات کے بارے میں علم نہیں تھا، اس بات کی بالکل انہیں توقع نہیں تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو سب شاگرد جو تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ دکھی تھے، پریشان تھے، کچھ لوگ کچھ گھروں میں جو ہے وہ اکٹھے ہو کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دکھ بانٹ رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے۔ لیکن مریم مگدلینی، اس نے کسی کا انتظار نہیں کیا، اس نے کسی کی فکر نہیں کی، اس نے کسی کا ویٹ نہیں کیا کہ میرے ساتھ کوئی میرے ساتھ آئے اور پھر ہم قبر پر جائیں، لیکن لکھا ہے وہ اکیلی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا کہ ابھی اندھیرا ہی تھا، ابھی پو پھٹی ہی تھی، ابھی جو ہے وہ صحیح طرح سے روشنی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی اندھیرا ہی تھا کہ وہ اس باغ میں، اس قبرستان میں جہاں پر قبر تھی وہ وہاں پر پہنچ گئی۔ یہاں سے ہمیں اس عورت کی جو دلیری ہے، اس عورت کی کے اندر جو خداوند نے دلیری رکھی تھی، اس کے اندر سے جو ناپاکی اور جو ابلیس کی جو تاثیریں تھی وہ نکال کر اپنے گریس کو اور اپنی برکتوں کو اور اپنی نجات کو خدا نے اس کے اندر رکھا تھا، ان میں ایک جو ہے وہ دلیری بھی تھی، بہادری بھی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ اکیلی ہی جو ہے وہ قبر کی طرف جو ہے وہ بھاگتی ہے، جاتی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ میں جا کر خداوند یسوع مسیح کی ڈیڈ باڈی کو پھر سے جو ہے وہ دیکھ پاؤں گی۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ وہ مایوس ہوئی، بلکہ وہ حیران ہوئی دیکھ کر کہ اتنا وزنی جو پتھر ہے وہ کیسے جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے، اور جب اس نے اندر جا کر دیکھا تو اس نے وہاں پر کچھ بھی نہ پایا، صرف وہاں پر کپڑے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر اور زیادہ مایوس ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور وہ باہر آ جاتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جاتی ہے اور وہ جا کر شاگردوں کو اطلاع دیتی ہے۔ پترس کے بارے میں لکھا ہے، اور لکھا ایک اور شاگرد، دوسرا شاگرد، جن کو وہ یہ خبر دیتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قبر پر میں گئی اور وہ قبر کے اندر نہیں تھا، اس کی جو لاش ہے، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے، اس کو چرا لیا گیا ہے، اس کو نکال کر لے گئے ہیں جنہوں نے اس کو صلیب پر دیا تھا، جنہوں نے اس کو مارا تھا، انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ چرا لیا ہے۔ تو جو شاگرد تھے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ بھی بھاگے اور وہ بھی قبرستان پہنچے، اس باغ میں پہنچے، اس قبر پر پہنچے جہاں پر خداوند یسوع کی لاش کو رکھا تھا۔ انہوں نے بھی اندر جا کر جب جھانک کر دیکھا تو وہاں پر ڈیڈ باڈی نہیں تھی، بلکہ صرف جو ہے وہ کفن کے جو کپڑے تھے، رومال تھا جو مردے کے سر کے اوپر جو ہے وہ لپیٹا جاتا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بھی جب شاگرد وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، دکھ کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے وہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ چلے گئے۔ لیکن یہ جو عورت تھی مریم مگدلینی، یہ وہیں پر رہی۔ ہاللیلویہ۔ میں ایک بڑے خاص پوائنٹ کی طرف آپ کو
لے کر آنا چاہ رہا ہوں، جس کو ہمارا جو ہے وہ سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ عورت وہیں پر رہی، یہ بھی ان شاگردوں کے ساتھ افسوس کر کے وہاں سے جا سکتی تھی اپنے گھر، اور باقی وقت گھر پہ رہ کے جو ہے وہ افسوس کر سکتی تھی، لیکن یہ وہیں پر رہی اور روتی رہی، چلاتی رہی، روتی رہی۔ تو اس کے رونے سے اور اس کے اس سارے ایکشن سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ کتنی محبت رکھتی تھی، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کتنا پیار تھا اس کا، اور اس نے کسی کے یا کسی کا انتظار نہیں کیا، کسی کی فکر نہیں کی کہ میں اس وقت جو ہے میں کہاں جا رہی ہوں، ایک بیابان میں جا رہی ہوں، ایک ایسی جگہ پر جا رہی ہوں جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور ابھی دن بھی نہیں چڑھا۔ وہ وہاں پر پہنچی کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی پیاس اور ایسی تڑپ تھی کہ میں نے ہر حال میں اس مقام اور اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا، جہاں پر میں نے خداوند یسوع مسیح کا آخری دفعہ دیدار کیا تھا، میں نے اس مقام پر اس جگہ پر پہنچنا ہے، اور وہ وہاں پر پہنچی۔ ہاللیلویا! سب سے پہلے وہ وہاں پر پہنچی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو بعد میں آئے وہ آ کر دیکھ کر پریشان ہو کر افسوس کر کے دکھی ہو کر وہ چلے گئے، یہ کہتے ہیں کہ اس کی لاش کو جو ہے وہ چرا کر دے گئے ہیں، اور اب کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں انہوں نے غور و خوض کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ اب کیا ہمیں اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ لاش جو ہے وہ واپس مل جائے۔ لیکن جو مریم مگدلینی تھی وہ قبر کے اوپر ہی رہی، اور دیکھا کہ وہ روتی رہی، اور وہ روتی رہی۔ اس کی محبت، اس کی محبت کا اندازہ ہمیں یہاں سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح سے کتنا پیار کرتے تھے، اور روتے روتے پھر دوبارہ اس اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ایک دفعہ پھر سے اندر جا کر اس مقام کو، اس جگہ کو میں دیکھوں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے رکھا تھا۔ لیکن اب کے بعد جب وہ قبر کے اندر اس نے جھانکا، قبر کے اندر اس نے دیکھا، تو اس کو وہاں پر دو فرشتے نظر آئے، ان میں سے ایک جو تھا فرشتہ وہ سر کی طرف، اور دوسرا جو ہے وہ پاؤں کی طرف جو ہے وہ اسے نظر آیا۔ ہاللیلویا! اور یہ جو فرشتے تھے جنہوں نے مریم مگدلینی سے ایک بڑا ہی اہم کویسچن کیا کہ تو کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ یقیناً مریم مگدلینی نے اس وقت تو وہ انتہائی دکھی تھی، اس نے ان کا سوال کا بھی جواب جو ہے وہ نہیں دیا، اور وہ لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ پیچھے کو ہٹی، پیچھے کو مڑی، تو اس نے پیچھے ایک شخص کو دیکھا۔ ہاللیلویا! ابھی اندھیرا ہے، ہلکا ہلکا اندھیرا ہے، اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے پیچھے ایک شخص نظر آتا ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ نگہبان ہے، یہ جو قبروں کی رکھوالی کرتا ہے، یہ شاید وہ ہے، اور وہ اس سے مخاطب ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اے میاں، اور انگلش کی بائبل میں لفظ استعمال ہوا ہے سر۔ وہ بڑی ہی عزت کے ساتھ مخاطب ہو کر اس سے کہتی ہے کہ سر، میرے خداوند کی یہاں پر جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کہاں ہے؟ میں اسے کوئی لے گیا ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے، جس نے پہلے اس کے ساتھ مخاطب ہو کر اسے کہا اے عورت، تو کسے تلاش کرتی ہے، تو کسے ڈھونڈتی ہے؟ اور یہ سمجھ کر کے یہ نگہبان ہے، اس سے کہا کہ میں خداوند کی، جو میرا استاد ہے، میرا میرا رب ہے، میں اس کی ڈیڈ باڈی کی جو ہے وہ دیکھنے آئی ہوں، اور میں اس کی لاش کو لے کر جانا چاہتی ہوں اپنے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد جو خداوند یسوع مسیح نے الفاظ کہے، ان الفاظ نے اس کی آنکھوں کو کھول دیا، اور جو سمجھ رہی تھی کہ یہ نگہبان ہے، ان الفاظ سے اس کو پہچان ہوگی کہ جو شخص میرے ساتھ مخاطب ہے وہ نگہبان نہیں ہے، بلکہ وہ وہی ہے جس کی ڈیڈ باڈی کو میں تلاش کرتی ہوئی یہاں پر پہنچی ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مریم، خداوند یسوع مسیح نے صرف اس کا نام لیا، اس کے نام سے اس کو مخاطب کیا، اور اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس کو اس بات کا احساس ہو گیا، اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میرے ساتھ جو مخاطب ہے یہ نگہبان نہیں ہے، بلکہ یہ کون ہے؟ یہ
खुदावंद ये है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा खुदावंद है। और यकीनन उसने खुदावंद यीशु मसीह के पांव या हाथ जो है वो चूमने के लिए वो आगे को लपकी होगी, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अभी मुझे ना छू, क्योंकि मैं अपने जलाल को नहीं, मैं अभी तक बाप के पास नहीं पहुंचा। हालेलुया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उसको बयान करते हैं, उसको उससे मुखातिब होकर उसे कहते हैं कि जा और बाकी जो शागिर्द हैं, जो मेरे जो बहन भाई हैं, उनको भी जाकर इस बात की जो है वो खबर दे कि मैं जी उठा। हालेलुया। मैं मर गया था लेकिन अब मैं जिंदा हूं। और फिर यही औरत जो वाहिद बाइबल मुकद्दस में अवेंजलिस्ट है, जिसने खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी दी, ये पहली अवेंजलिस्ट थी जिसने खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गुड न्यूज जो है वो बयान की थी। और वो पहुंची, वो उन शागिर्दों के पास पहुंची जो घरों के अंदर जो है वो डरे हुए थे, जिन्होंने दरवाजे बंद कर रखे थे, वो उन तक पहुंची और उनको जाकर उसने खबर दी और उनको कहा कि मैंने खुदावंद को देख लिया है, मैंने अपनी आंखों से खुदावंद को देखा है और उसने मेरे साथ काम किया है, वो मेरे साथ मुखातिब हुआ है और उसने मुझे बताया है कि मैं मर गया था लेकिन मैं अब जिंदा हो चुका हूं, मैं अब जिंदा हूं। अब तुम मुझे मुर्दों में तलाश ना करो, बल्कि इस बात की गवाही जो है वो तुम कौमों के अंदर जो है वो दो, और दुनिया को और कौमों को जो है इस बात की खुशखबरी दो कि मैं जो मर गया था मैं अब जिंदा हूं और अब आज तक मैं जिंदा रहूंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि फिर ऐसा ही हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह, जिसने फिर जी उठने के बाद अपने आप को कई दफा जो है वो लोगों के ऊपर और शागिर्दों के ऊपर, इवन के जब वो घरों के अंदर बंद और दरवाजे उन्होंने यहूदियों के डर से बंद किए होते थे, वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान जिस्म में मौजूद हो जाता और वो इस बात से हैरान हो जाते, और जब वो उसको छूते तो उनको इस बात का इल्म हो जाता कि ये रूह नहीं है, क्योंकि रूह को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन ये जिस्म में है। लेकिन इसका जिस्म ऐसा जिस्म है कि इसको जरूरत नहीं है कि दरवाजा खोलकर इसको जो है वो अंदर ले लिया जाए। ये दरवाजा अगर बंद भी हो तो ये अब जिस नूरानी जिस्म में है, अब ये जिस जलाली बदन में है, इसे किसी दीवार या किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है अंदर आने के लिए। हालेलुया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के ऊपर अपने आप को जाहिर करके उनको भी इसी बात का हुक्म दिया, इसी बात की उनको तालीम दी, और उन्हें कहा कि अब तुम तमाम दुनिया में जाकर क्या करो, कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ और आज तक ऐसा ही हो रहा है। और खुदावन के जो लोग हैं, जो उसकी कामिल राह को इख्तियार करते हैं, वही उसकी खिदमत के लिए चुने जाते हैं और मुकर्रर किए जाते हैं। जैसे हमने ज़बूर 101 में पढ़ा कि जो कामिल राह पर चलता है खुदावन की खिदमत करेगा। हालेलुया। खुदावन यीशु से उन्हीं को अपनी खिदमत के लिए चुनता है जो कामिल राह इख्तियार करते हैं। और जब हम जानना चाहें कि कामिल राह कौन सी है, तो हमें मरियम मगदलीनी की जिंदगी और उसके रवैये, उसके रिस्पॉन्स को बड़े गौर से देखने का और मुताला करने की जरूरत है। हालेलुया। उसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ जैसी मोहब्बत की, जैसा प्यार किया, उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए, उसकी लाश को हासिल करने के लिए वो अर्ली मॉर्निंग जो है, अभी का दिन भी नहीं चढ़ा था और अंधेरा था, वो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर जो है वो पहुंच गई। हालेलुया। और उन उसकी इन तमाम जो उसके जो एक्शंस थे, जो खुदावंद यीशु मसीह देख रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह को उसकी ये रविशें पसंद आई, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके ऊपर अपने आप को फिर जाहिर किया और फिर उससे मुखातिब होकर उस पर इस भेद को खोला कि मैं जिंदा हो चुका हूं, अब तुम मुझे मुर्दों में तलाश ना करो। लेकिन इससे पहले
दो शागिर्द वहां से जा चुके थे जिन्होंने इंतजार नहीं किया था। हालेलुया। वो आए जरूर थे कब्र पे, वो आए जरूर थे उस मुकाम पे जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की डेड बॉडी थी, लेकिन चूंकि उन्होंने वहां पर इंतजार नहीं किया और वो वापस चले गए अपने घरों में, लेकिन मरियम मगदलीनी वहीं पर ठहरी रही, रोती रही, अपनी मोहब्बत का इजहार करती रही, इंतजार करती रही, और फाइनली उसने फिर वो औरतों में से वो खुशनसीब औरत होने का दर्जा हासिल कर लिया जिसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को जाहिर किया और उसके साथ जो है वो कलाम किया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब हम ऐसा रवैया और ऐसी रविशें इख्तियार करते हैं जो खुदावंद को पसंद आती हैं, तब ही वो हमें अपनी खिदमत के लिए चुनता है, तभी वो हमें अपनी खिदमत के लिए हमारी असेसमेंट करता है कि क्या हम इस काबिल हैं कि उसकी खिदमत कर सकें। लेकिन अगर हमारे रवैये बिल्कुल कैजुअल हैं, इबादत में भी हम टाइम पर नहीं आते, इबादत 6 बजे है लेकिन हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो फिर हम तवक्को कर रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा जो है वो बरकत मिलेगी। हालेलुया। हम खुदा की बड़ी खिदमत करेंगे, खुदा से बहुत कुछ हासिल करेंगे, लेकिन वो जो अपने कलाम की तहकीर को पसंद नहीं करता, वो लोग जो उसके कलाम को वैल्यू नहीं देते, इज्जत नहीं देते, वो अपने असूलों से नहीं हटता, वो भी उनको बरकत नहीं देता। हालेलुया। और उनको भी उसी तरह मायूस और खाली हाथ ही वापिस अपने घरों में लौटना पड़ता है। लेकिन जो लोग वो रविशें और वो रवैये अपनाते हैं जो खुदा को खुश करते हैं, वो तड़प और वो प्यार का इजहार करते हैं जो खुदा को पसंद है, और जो खुदा की हजूरी में आते और इंतजार करते हैं और खुदा से कुछ हासिल करने के लिए अपने आप को पूरे तौर पर उंडेल देते हैं, जैसे मरियम मगदलीनी ने अपने आप को पूरे तौर पर खुदावंद के लिए वहां पर उंडेल दिया, और उसने किसी की भी परवाह नहीं की, किसी की भी उसने फिक्र नहीं की। वो भी चाहती तो जा सकती थी, लेकिन वो वहीं पर रही जब तक के उसको खुदावंद यीशु मसीह मिल नहीं गए, जब तक के उसको खुदावंद यीशु मसीह का कलाम मिल नहीं गया, जब तक के उसको खुदावंद यीशु मसीह का दीदार हो नहीं गया, वो वहीं पर ठहरी रही। और फिर वो एक बड़ी खुशखबरी के साथ, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज के साथ वो पूरी दुनिया में निकल गई। हालेलुया। उसने शागिर्दों को बताया, और ये गुड न्यूज फिर दुनिया के इंतहा तक जो है वो पहुंच गई, और आज तक ये गुड न्यूज जो है वो फैलाई जा रही है, और खुदावंद की खिदमत जो है वो की जा रही है, और वही खुदावंद की खिदमत करते हैं जो कामिल राह को इख्तियार करते हैं। हालेलुया। जैसे हमने ज़बूर 101 में पढ़ा, खुदा कहता है कि मुल्क के ईमानदारों पर मेरी नजर होगी ताकि वो मेरे साथ रहें, और जो कामिल राह इख्तियार करता है मेरी खिदमत करेंगे। खुदा की खिदमत करना आसान काम नहीं है, उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, हमें अपने आप को पेश करना पड़ता है, हमें तकलीफ उठानी पड़ती है, हमें दुख उठाना पड़ता है, हमें दुआ रोजा में ठहरना पड़ता है, हमें खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना पड़ता है, उसका इंतजार करना पड़ता है, उससे कलाम को हासिल करना पड़ता है, ताकि उसका कलाम जो लोगों तक और घरानों तक जाए, वो उनकी जिंदगियों में जो है वो बरकत का बाइस बन सके। हालेलुया। तोमा, जिसने छू कर यकीन किया, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू तो देख कर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए। आप सब लोग मुबारक हैं, आप सब लोग ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप बगैर देखे और बगैर छुए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं। इसलिए खुदा का कलाम आपको मुबारक कहता है, और जब खुदा का कलाम आपको ब्लेस्ड कहता है, तो फिर ये हम पर इंतहाई फर्ज है कि हम खुदा के कलाम की जानिब अपनी रविशों और अपने रवैयों को इंतहाई संजीदा करें। हालेलुया। और उसके तालीमी बातों को, उसके असूलों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और अव्वल दर्जा दें, ताकि हम अपनी किसी भी बरकत से जो है वो महरूम न रह सके। मैं और मेरा घराना खुदा की किसी भी नेमत और किसी भी बरकत से जो है वो महरूम ना रह सके, क्योंकि खुदावंद को
उस वक्त दुख होता है जब हमारी बरकतें उसके खजाने में, उसके स्टोर में पड़ी रहती हैं, जबकि उसकी खुशी इस बात में है कि हमारी बरकतें हमारी जिंदगियों में और हमारे घरानों में जो है वो जारी हो। हालेलुया। उसके लिए उसने हमें अपने कवानीन दिए हैं, अपने असूल दिए हैं, और वो चाहता है कि हम भी उन असूलों को जो है वो अपनाएं, हम भी वैसे ही रवैये इख्तियार करें जैसा खुदा हमसे चाहता है। मरियम मगदलीनी पर खुदा का बड़ा फजल हुआ, जो इब्लीस के कंट्रोल में थी, इब्लीस के कब्जे में थी, और जिसको इब्लीस जो है वो इस्तेमाल करता था, और इसके अंदर बदरूहें थी, लेकिन खुदा का फजल हुआ और उसने एक बड़ी नजात जो है वो हासिल। मुझ पर और आप पर भी खुदा का बड़ा खास फजल हुआ है, और हम खुदा के फजल से बचाए गए लोग हैं। हालेलुया। तो हमारा भी रवैया खुदा के साथ इंतहाई संजीदा और वफादार होना चाहिए, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों को बरकत दे सके, हमारे प्राणों को बरकत दे सके, और हमें खानदानों के लिए और कौमों के लिए जो है वो मौसर गवाह बना सके और बरकत का बाइस बना सके। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें जो है वो अपनी खुशखबरी के लिए खड़ा करे, अपनी खुशखबरी के लिए खुदा हमें चुने, और अपनी खुशखबरी के लिए खुदा हमें मुकर्रर करे, अपनी खिदमत के लिए खुदा हमें मुकर्रर करे, तो उससे आज हम एक अहद करेंगे, खुदा मैं इस कामिल राह को इख्तियार करूंगा, मैं खुदा यीशु मसीह को इख्तियार करूंगा। ये रास्ता सुकड़ा जरूर है, ये दरवाजा तंग जरूर है, जिसमें से गुजरते हुए मुझे कुछ तकलीफ जरूर होगी, लेकिन आगे जाकर ये कुशादा हो जाता है। हालेलुया। खुदा मैं तेरे साथ ये अहद करता हूँ, मैं तेरे साथ ये अहद करती हूँ कि मैं तेरे कलाम के असूलों को संजीदगी के साथ दूंगा, और वफादारी से मैं तेरे साथ चलूंगा, और अपनी मोहब्बत का सबूत तुझे दूंगा, ताकि तुझे मेरी रविशें और मेरे रवैये जो है वो पसंद आए, और तू मुझे इस काबिल बनाए और इस काबिल समझे और इस काबिल बनाए कि मैं तेरा गवाह जो है वो बन सकूं, और तेरी खिदमत कर सकूं, और मेरी खिदमत तुझे पसंद है। अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें, और इस कलाम को रिसीव करें। उससे कहें, खुदावन मैं इस कलाम को रिसीव करता हूँ, और मैं तेरे साथ अहद करता हूँ। खुदावन खुदा पाक रू, मेरी रविशें और मेरे रवैये तेरे सामने हैं। खुदा पाक रू, मैं अपने आप को मरियम मगदलीनी की तरह पूरे तौर पर उंडेल देता हूँ। खुदावन मरियम मगदलीनी, खुदावन वो औरत जो औरतों में से वो खुशनसीब औरत हुई, जिसने खुदावन तुझे मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहली दफा देखा और सुना। खुदा पाक रू, हम भी चाहते हैं खुदावन कि हमारे भी रविशें और रवैये तुझे पसंद आए खुदा, ताकि तो हम पर भी अपने आप को जाहिर करे, तो हमारे साथ भी ऐसा कलाम करे खुदावन जो हमें कामिल करे, जो हमें तेरी खिदमत के लिए खड़ा करे या खुदा, जो हमें तेरी खिदमत के लिए तैयार करे या खुदा, ताकि हम कौमों में जा सकें, दुनिया की इंतहा तक पहुंच सकें, और तेरे मौसर गवाह साबित हो सके या खुदा, और हमारी खिदमतों से, हमारी गवाहियों से या खुदा बतेरे ईमान ला सके। बहुत सारी रूहें या खुदावन जो गुमराह हैं, जो तारीकी में है, जो बड़ी हलाकत में है, खुदा हम उनको उस हलाकत से, उस तारीकी से निकाल कर खुदा उन तेरे पास ला सके, और उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सके। खुदावन तो तूने अपने बरगजीदों के लिए मुकर्रर कर। मैं इस कलाम को रिसीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।